हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। साधक के लिए महाराज जी ने खास बात बताई। कोई भी विकार आए तो भगवान को पुकारो, कोई भी दुख आए तो भगवान को पुकारो, कोई संकट आए तो भगवान को पुकारो, कोई समस्या आए तो भगवान को पुकारो। तो पुकार ऐसी विलक्षण चीज है जो तत्काल भगवान तक पहुंचती है। नाम जप से भी पुकार तेज है। जब चोर डाकू आते हैं तो आदमी उस समय जप नहीं करता, उस समय पुकारता है। और पुकार में एक विलक्षण बात है कि भगवान ये नहीं देखते कि कौन पुकार रहा है, वो पुकार देखते हैं कि बस पुकार रहा है मुझे और मुझे तुरंत जाना है। पुकारने वाला कैसा है कैसा नहीं है ये भगवान देखते नहीं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सही बार ही की। तो पुकार का इतना महत्व है। साधक के जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब अपने को वो असमर्थ पाता है। स्वामी जी महाराज ने बहुत एक विलक्षण बात कही। सब साधकों का अनुभव है कि जिस समय काम क्रोध लोभ आदि विकारों का वेग रहता है उसमें विवेक काम नहीं करता। अगर विवेक से आप उसको शमन करना चाहो तो विवेक फेल हो जाएगा। तो उस समय पुकार ही काम आती है। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की विशेषता भगवान ने स्वामी जी महाराज ने बताई कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति का ही प्रचार भगवान चाहते हैं। तो भक्त के पास सबसे बड़ा जो बल है भगवान का, वो ज्ञानी के पास नहीं है। जो आत्मा को मानता है, आत्म साक्षात्कार को मुख्य मानता है, वो विकारों पर विजय प्राप्त करना उसके लिए बड़ा कठिन है। किसको पुकारेगा? लेकिन बालक, जैसे बालक के पास माँ का बल होता है, ऐसे भक्त के पास भगवान का बल है। कोई भी बात हो तो भगवान को पुकारते हैं। विदेश में एक बार जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था, तो उसके बाद में क्या वहाँ के लोग कहने लगे कि भी अब तो मरना ही है, मरना मृत्यु पास में, तो भोगों में लग गए।
कि जितना भोग भोगना है भोग लो, फिर पता नहीं शरीर रहे ना रहे। तो ये वहाँ की प्रथा है। भारत में ये संस्कृति है वो ये नहीं है। यहाँ तो कुछ भी हो भगवान को पुकारो, भगवान में लगो। तो ये जो विलक्षणता है इसको स्वीकार करना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जब ये स्वीकार कर लेंगे उसके बाद हमारे पास एक सबसे बड़ा बल है जिससे बढ़कर कोई बल नहीं है, भगवान का बल। जैसे माँ का दूध है वो माँ के लिए नहीं होता, बालक के लिए होता है, ऐसा ही भगवान का जो बल है वो भगवान के लिए नहीं है, वो भक्तों के लिए है। तो निरंतर नाम जप करना और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये जो पुकार है इस पर स्वामी जी महाराज ने बहुत जोर दिया है कि ये मामूली चीज़ नहीं है। यहाँ तक कहा स्वामी जी महाराज ने कि आप नाम जप करो, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब संत बन जाओगे। इतनी इस पुकार में विलक्षणता है। और उसमें भी जो नाथ शब्द है, नाथ शब्द बहुत विलक्षण है। इसमें निर्भयता निश्चितता दोनों हैं। नाथ का तात्पर्य क्या हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे सिर पर भी कोई है, मालिक है, मैं बिना मालिक का नहीं हूँ, अनाथ नहीं हूँ। इसलिए नाथ शब्द में एक विशेष बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। आप जानते होंगे जिन्होंने स्वामी महाराज का सत्संग किया है तो महाराज जी एक कीर्तन कराया करते थे 7 बार राम राम का। उसमें महाराज ने क्या किया कि नाम जप और पुकार दोनों को ही जोड़ दिया। तो उस कीर्तन से बहुत लाभ होता है। वो मन ही मन आप हर समय उसको कीर्तन करते रहिए तो नाम जप भी हो जाएगा, पुकार भी हो जाएगा। कीर्तन कौन सा आपको मैं याद दिला दूं? राम 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 हे नाथ भूलूं नहीं राम राम राम। दोनों आगे, पुकार भी और नाम जप भी। तो इसमें बड़ा मन लगता है। हर समय मन ही मन आप ये कीर्तन करते रहो तो दोनों बातें हो जाएंगी, पुकार भी आ जाएगी, नाम जप भी हो जाएगा। तो ये स्वामी महाराज की बड़ी विलक्षण खोज है। और जितने भी जो मुख्य महामंत्र, जैसे महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भी पुकार है क्योंकि उसमें हरि शब्द को हरे कहा है, हरे राम। तो हरि शब्द तो नाम भगवान का हरि है, लेकिन जब पुकारेंगे तो हरे, तो ये पुकार है, हाँ संबोधन है। तो ये पुकार हरे राम तो पुकार है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, ये जितने भी संबोधन है ये पुकार है। तो पुकार रूप से लेना चाहिए इनको। यहाँ भी वृंदावन में राधा नाम तो राधा राधा है, लेकिन राधे राधे कहते हैं। तो राधे ये पुकार है। तो पुकार से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एक और महाराज जी ने बताया हरे राम 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 हरे हरे, इसकी विधि, नाम जप की विधि कि हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कहने से संसार हरा गया और राम कहने से भगवान आ गए। भगवान को लाना है और संसार को हटाना है। तो हरे संसार गया, राम राम आ गए, फिर हरे, फिर राम राम और हरे हरे। ऐसा भाव से महाराज ने कहा कि नाम जप किया जाए हरे राम का तो बहुत लाभ होता है। कि मुख्य काम साधक का क्या है कि संसार जिसके साथ संबंध माना है उसका संबंध तोड़ना और भगवान से संबंध जोड़ना। भगवान के साथ संबंध तो जीव का सदा से है ही। ममी वांशो जीव लोके, भगवान ने कह दिया कि जीव मेरा अंश है। तो अंश अब भगवान को छोड़ के कहाँ रहेगा?
अंश तो सदा सदा परमात्मा में सिद्ध ही है। अंश और अंशी एक ही है, दो नहीं है। लेकिन संसार को पकड़ लिया, शरीर को अपना मान लिया, ये मैं शरीर, मेरा शरीर, मेरे बंधु साथी। इस कारण से वो विमुख हो गया, उससे भगवान का संबंध टूटा नहीं है। अंश अंशी से कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन विमुखता हो गई। उस विमुखता को मिटाने के लिए ही ये सत्संग है। जो संत महात्मा आते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है कि लोगों को संसार से विमुख करके परमात्मा के सम्मुख करना। जैसे प्रकाश के सम्मुख हो जाएं तो अंधकार अपने आप दूर होता है। आप अंधकार को दूर करना चाहो तो अंधकार दूर नहीं कर सकते। एक गुफा में अंधेरा हो और आप चाहो कि उसको अंधेरे को बाहर निकालें तो असंभव बात है, अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या करें कि प्रकाश को ले आएं। प्रकाश आएगा तो अंधेरा तो अपने आप ही चला जाएगा, उसको हटाने, अंधेरे को दूर करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे संसार है, ये अंधकार है, तो इसमें परमात्मा का प्रकाश ले आओ। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रकाश है। ये प्रकाश आपके पास में रहेगा तो अंधेरा दूर होगा, अंधेरा आएगा नहीं आपके पास। एक संत ने कहा कि अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। कई साधक तो जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, काम को दूर करो, क्रोध नहीं आ रहा, क्रोध को कैसे दूर करें, विकारों को दूर करें, उसी में लड़ते रहते हैं और कभी दूर होते ही नहीं। वो जितना दूर करने की चेष्टा करते हैं उतनी और दृढ़ होते हैं। तो इसलिए वो अंधकार से लड़ने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर लड़ते रहो। प्रकाश को लिया, प्रकाश को लिया तो अंधकार की तो फिर सत्य कहाँ है। स्वामी जी महाराज कई बार बताते थे कि एक बार अंधकार शिकायत लेकर गया ब्रह्मा जी के पास में कि आपका ये सूर्य है ना, ये मुझे कहीं टिकने नहीं देता, इसको समझाओ, मैं कहाँ जाऊँ, ये मुझे टिकने नहीं देता। ब्रह्मा जी ने सूर्य को कहा, भाई क्यों भाई, तुम अंधकार को क्यों परेशान करते हो, क्यों टिकने नहीं देते। तो सूर्य ने कहा कि मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं। दूर शिकायत कर किस बात की, मैंने तो देखा ही नहीं, देखूं तो पता चले ना, मैंने देखा ही नहीं उसको। तो इसलिए जो साधक की समस्या क्या आती है, जिन्होंने अच्छा सत्संग नहीं मिला जिनको, तो उनको ये समस्या आती है कि अंधकार से लड़ते लड़ते अपना जीवन पूरा बिता देते हैं। तो प्रकाश को लाना क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मान लिया, ये स्वीकृति ले ली, तो आपके पास प्रकाश आ गया। और फिर नाम जप करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ पुकारो, तो फिर विकार अपने आप दूर होंगे। विकार को दूर करने से विकार दूर नहीं होते, भगवान को पुकारोगे तो अपने आप दूर होंगे। स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एक नई बात। और पुस्तक लिखने के बाद स्वामी महाराज ने कईयों से पूछा तो प्राय बता नहीं सके कि एक नई बात, इसमें नई बात क्या है। तो वास्तव में उसमें नई बात क्या है कि आप अपने में विकार मानते हो और फिर उनको दूर करने की चेष्टा करते हो, ये तो पुरानी बात है। और नई बात क्या है कि अपने में विकार मानो ही मत, दूर करने की चेष्टा तो दूर की बात है, अपने मेरे में विकार है ही नहीं। मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, मल रहित है, विकार रहित है, चेतन अमल सह सुख राशि। तो वही बात है कि अंधकार से लड़ने का छोड़ करके प्रकाश को लिया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जहाँ भगवान के साथ संबंध जुड़ा तो विकार अपने आप दूर होंगे, आपको बिना बताए बिना पता चले अपने आप दूर हो जाएंगे। जैसे कल विवेचन किया है का, तो एक ही बात है, परमात्मा कहो चाहे है कहो, वो जो है ना सत्ता,
वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, सब कुछ उसमें है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही गणेश, वही देवी। तो उसमें आप अगर ठहर जाओ तो विकार अपने आप आते आते सब चले जाएंगे कि पता नहीं चलेगा। जिन विकारों को दूर करने में आपने जीवन लगा दिया, दूर नहीं कर पाए, वो कैसे गायब हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपने मूल को पकड़ लिया, मूल को। मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूँ कि आप कहीं बस में जाते हैं, बैठने की सीट नहीं मिली तो जो डंडा होता है उसको पकड़ लेते हैं कि गिरे नहीं, झटका ना लगे। तो आप गिरते नहीं क्योंकि आपके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से पकड़ लो, मैं भगवान का हूँ, ये पकड़ो लो, फिर संसार का कोई झटका आपको नीचे गिरा नहीं सकेगा। जहाँ वो भूले भगवान को कि तुरंत नीचे गिरे। तो इसको याद नहीं करना है, इसको स्वीकार करना है। सत्संग का लाभ तभी होगा कि सत्संग की बातों को याद नहीं करना है कि याद कर लिया, सीख लिया, फिर दूसरों को भी सुना दिया, इससे लाभ नहीं होगा। उसको आप पहले स्वीकार कर लें। जैसे आपने अपने को स्वीकार कर लिया कि मैं अमुक नाम का हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम में हूँ, स्वीकार कर लिया। इस तरह स्वीकार करना है। तो इसलिए आरंभ से ये बात कही ना कि दो विभाग अलग अलग करने हैं, एक सत का विभाग, एक असत का विभाग। शरीर संसार ये असत विभाग है, और स्वयं अंश और अंशी परमात्मा ये है सत का विभाग। तो आप असत के विभाग में बैठ के वो सत विभाग की साधना करते हो तो कभी साधना सफल होगी नहीं। साधना तभी सफल होगी जब सत में बैठ के आप साधना करोगे। स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे कोई गृहस्थ साधु बन जाए तो विभाग, उसने विभाग बदल दिया, गृहस्थ के विभाग से निकल के संन्यास के विभाग में आ गया। ऐसे आप भी अपना विभाग बदल दो, असत विभाग को छोड़ के सद विभाग में आ जाओ कि मैं तो परमात्मा का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो संसार का है, तो शरीर को तो संसार की सेवा में लगाना है, वो मेरा नहीं है, मेरे तो केवल भगवान ही है, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो ये हम आगे सत विभाग में आ गए। तो इस प्रकार अपना विभाग बदल लें और सत विभाग में आके बैठ जाए। सत्संग क्या है? ये सत विभाग है। और सत्संग में आने का कारण, सफलता क्या है सत्संग की? यही है कि हम अब सत विभाग में ही रहेंगे। अब चाहे यहाँ रहें, चाहे कहीं रहें, घर में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, हम तो सत में ही रहेंगे, सत विभाग में ही रहेंगे। जैसे कल कहा ना कि आप आए हैं यहाँ सत्संग में, तो यहाँ से अब मन में ये रहता है कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से तो हम जाना है, अपने घर जाना है। और यही अपने घर में भी कब तक रहोगे? तो यही भाव अपने घर में भी रहे कि भाई वहाँ से भी जाना है। आप, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो भगवान का घर है। ये तद्धाम परमम मम यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये भगवान का जो धाम है वो हमारा धाम है। हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा घर कौन सा हुआ? भगवान का धाम ही तो हमारा घर हुआ। तो हम वहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। यहाँ के तो हम यात्री, जैसे यात्री आते हैं ना, ऐसे यात्री के रूप से आ गए यहाँ से, लेकिन यहाँ हमें रहना नहीं है। रास्ते का स्टेशन है, गाड़ी जा रही है, रास्ते में कई स्टेशन आते हैं, तो ये भी एक स्टेशन है। ये हमारा घर नहीं है। ये निरंतर जागृति रहनी चाहिए, तब तो आपका साधना आपकी चलेगी। और नहीं तो फिर सत्संग क्या किया? अगर इतने ही जागृति ना रहे तो सत्संग का लाभ क्या हुआ? तो ये बात है, खास बात। ये सत्संग में आकर के सच्ची बात को, सत्य को स्वीकार कर लो कि बस अब तो हम यहाँ से अब कहीं जाना नहीं है। सत विभाग में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
अब ज़्यादा कहने का तो मेरा स्वभाव नहीं, मैंने पूरी बात कह दी। अब किसी का कोई प्रश्न शंका हो तो वो पूछ सकते हैं। साधक में ये निज विवेक की जो जागृति की शरीर आदि से मेरा संबंध नहीं है, यही वास्तव में खास कर्तव्य है साधना, इसी और आपकी दृष्टि है जी। बात तो बड़ी स्पष्ट है ये। इसकी और दृष्टि जाते एकदम बिल्कुल बिल्कुल हाँ, शांति बिल्कुल हो जाती। साफ बात है। आदमी पकड़ ले, समझ जाए तो एकदम साफ है। कोई स्वामी जी की बातें तो ऐसी है ना, जैसे हलवा होता है ना, हलवा तो उसको चबाना नहीं पड़ता, बस मुंह में लो और गिट अंदर। बाकी कई बातें हैं शास्त्रों की, उनको चबा चबा के आदमी के दांत टूट जाए। लेकिन महाराज जी की बातें स्वाभाविक हैं, स्वीकार कर लो। छोटी छोटी बातें और अनुभव की बातें हैं, कोई सुनी सुनाई सीखी सिखाई बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं और स्वीकार कर लो तो जीवन बदल जाए, दृष्टि बदल जाए। और कोई बात तो अब साफ दृष्टि जाती है इसमें। और बिल्कुल शांति मिलती है। हमारा तो कोई नहीं, और कोई हो तो नारायण 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 नारायण।